line in. मीडिया के साथियों ने भी पूछा था कल दौरे पे बदनावर जनसंपर्क के समय कि क्या आपको भी ऑफर किया गया। तो मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे कई विधायक थे जिनको प्रलोभन दिया गया, और मैं तो ये भी कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से कांग्रेस की हवा देख रही, बी प्लान पे काम चालू कर दिया है उन्होंने कि कैसे विधायकों को खरीद प्रयोग पर लग गई है। लेकिन मैं मेरी बात करना चाहता हूं कि जब भाजपा सरकार बनी, कई विधायक बेंगलोर गए, उस समय सिंधिया जी से बात हुई। सिंधिया जी ने कहा कि कांग्रेस में आपका कोई भविष्य नहीं है, आपको भी जो आपकी आर्थिक स्थिति है उसको लेके हम भी आपको कर देते 50 करोड़ की व्यवस्था। मेरी भाजपा में बात हो गई है और आपको मंत्री पद दे देते। तो ये बीडी शर्मा जी कल कह रहे थे कि खुलासा कीजिए अपने नाम का, किसने कहा। तो सिंधिया जी ने ये बात कही थी, स्पष्ट मैं करना चाहता हूँ, और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं है और भाजपा में मेरी सबसे बात हो गई। तो जिस प्रकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमेशा मैं सिद्धांतों की लड़ाई लड़ता रहा, सत्य की लड़ाई लड़ता रहा। जमुना देवी जी के उस परिवार से हूँ जिनके खून में हमेशा एक सच्चाई रही है और गरीबों के लिए लड़ते रहे। तो मैंने सिंधिया जी को कहा भी कि आपके रास्ते अलग है, मेरे रास्ते अलग है। मैं सिद्धांतों की लड़ाई लड़ता हूँ और मैं उस पर कायम रहूँगा। इसी बात को लेके ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि अवसरवादी राजनीति में कभी विश्वास नहीं रखता हूँ मैं, और ना रखा है, स्पष्टवादी हूँ। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से विधायकों को खरीद फरोख्त में लगी है, वो कर रही है, तो ये भाजपा बौखला गई है कि सरकार हमारी जा रही है। तो ये सिंधिया जी और कई लोग जो भाजपा में चले गए, गद्दार उमंग सिंगार नहीं है, गद्दार ये लोग हैं। ये मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।